रायपुर का कमल विहार, जो अब कौशल्या विहार के नाम से जाना जाता है, लगभग 13 साल पहले बीजेपी सरकार ने अपने चुनाव चिन्ह कमल पर 1600 एकड़ की रेसिडेंशियल कॉलोनी का उद्घाटन किया था। दावा था कि 1000 करोड़ की लागत से ये एशिया की सबसे उन्नत आवासीय कॉलोनी बनेगी। लेकिन समय बीतने के साथ सारे दावे खोखले साबित हुए। साल 2018 में कांग्रेस सरकार ने योजना का नाम बदला और कमल विहार से बदलकर भगवान श्री राम की माताजी के नाम पर कौशल्या विहार रख दिया। 2023 में फिर बीजेपी सरकार आई और 8 महीने बीत चुके हैं, पर यहां की व्यवस्था सुधरती नहीं दिख रही। यहां रहने वाले अब अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। आदमी अपने जीवन भर की कमाई लगाकर एक मकान खरीदता है, सोचता है कि उस मकान में उसके परिवार को सुरक्षा मिलेगी, मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, अच्छा माहौल मिलेगा बढ़ने के लिए। लेकिन कौशल्या विहार में लाखों रुपए लगाने वाले लोगों को सिर्फ निराशा मिली है। उन्होंने सोचा था यहाँ सुरक्षा होगी, बच्चों के खेलने की जगह होगी, बुजुर्गों को टहलने की जगह होगी, साफ पर्यावरण होगा, साफ पानी होगा, चकाचौंध कॉलोनी होगी। लेकिन यहाँ मिल रहा है तो जलभराव, अंधकार। सबसे पहले तो जो सर्विस रोड है, आप देखिए सर्विस रोड में ही 2 से 3 फीट गहरे यहाँ पर गड्ढे हैं। किसी का आना जाना मुश्किल है, दोपहिया तो यहाँ से निकल ही नहीं पाती। मेन लेन का इस्तेमाल करना पड़ता है। दूसरा, गुमटियाँ तमाम जो है अवैध गुमटियाँ यहाँ पर लग गई है। मछली का बाजार यहाँ पर लगता है। आप कभी भी आएंगे शाम को तो इस सर्विस रोड पूरे तरीके से बंद होती है, लोगों का गुजरना बंद हो जाता है, जगह जगह जल भराव है। तो अंदर आपको लेके चलते हैं, अंदर क्या बदहाली है वो दिखाएंगे और लोगों से आपको रूबरू भी कराएंगे। कौशल्या विहार के लोगों को जब पता चला कि IBC 24 की टीम एक बार फिर पड़ताल करने पहुंची है, तो कॉलोनी में बड़ी संख्या में लोग तेज बारिश के बावजूद जमा हुए। लोगों ने अपनी पीड़ा हमें खुलकर बताई। लोगों ने बताया कि महीनों से सबसे बड़ी समस्या पावर कट की है। घंटों लाइट चली जाती, जिसके बाद न समय कटता है और न पीने का पानी मिलता है। कौशल्या विहार में व्यवस्थाओं की पड़ताल को लेकर हम पहुंचे हैं सेक्टर 6 और मेरे पीछे आप देखेंगे तमाम लोग खड़े हैं जो RDA से कि आप कहें कि कौशल्या विहार की अव्यवस्थाओं से पीड़ित हैं। और इनसे ही हम सीधे बात करेंगे कि क्या सोचकर इन्होंने घर लिया था, बदले में क्या मिला है। कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं और क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? 2019 से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। समस्या ये है कि स्ट्रीट लाइट कोई भी जलती नहीं है, जिसकी वजह से रात को कोई भी बाहर नहीं निकल सकता है। कभी भी चेन स्नैचिंग हो जाती है, कभी किसी घर के सामने से गाड़ी चोरी हो जाती है। शाम को क्या माहौल रहता है 6-7 बजे के बाद? सब अंधेरा ही ज्यादा रहती है। तो बाहर आप लोग टहल नहीं पाते? नहीं, बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाते। हमारे बच्चे खेल नहीं पाते हैं। स्ट्रीट लाइट ड्रेनेज खुले हैं, हम बच्चों को डर के मारे बाहर नहीं निकल। स्ट्रीट लाइट तो बिल्कुल नहीं चलती है, खंभों पे सांप लिपटे हुए रहते हैं। गार्डन के नाम पर RDA ने लोगों से लगभग 10% एक्स्ट्रा पैसा लिया था। तो अभी बच्चों के खेलने की, बुजुर्गों के टहलने की क्या व्यवस्था है? गार्डन की क्या स्थिति है? गार्डन तो यहाँ है नहीं बिल्कुल, और अगर वॉक करना है तो अपन रोड पे ही करते हैं, उसमें भी स्ट्रीट लाइट रहती नहीं है, जिसकी वजह से वॉक करना भी अब बंद हो चुका है। मेन हॉल भी खुला हुआ है? जी, मेन हॉल भी खुला हुआ है। आपके घर के पास है गार्डन? नहीं है गार्डन क्या कमल विहार का बेशुमार समस्याएं हैं। कोई मतलब एक गिना नहीं जा सकता है कि 1 है 2 है ऐसा। तो ब्राउचर तो बड़ा शानदार बनाया था RDA ने, बड़े बड़े दावे किए थे स्काडा सिस्टम से पानी आएगा, बिजली आएगी, 30 सेकंड में बिजली वापस आ जाएगी। मेन तो यही सिस्टम को देख के लिया गया था, लेकिन अभी ये फिलहाल बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है। ना यहाँ पर स्ट्रीट लाइट जलती है, ना यहाँ पर गटर लाइन पूरा खुले पड़े हुए ओपन, ना बच्चे यहाँ खेल सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि धोखा दिया RDA ने, फंस गए आप लोग यहाँ? धोखा ही दिया है एक्चुअली में, बहुत बड़ा धोखा है। क्या रेट, जिस हिसाब से रेट बढ़ रहा है उस हिसाब से यहाँ पर रहने लायक जगह नहीं है। खुले में पूरे यहाँ पर इतने सारे पेड़ पौधे उग गए हैं, ना कोई साफ सफाई होती, ना कुछ होता है। बस रोड है, रोड की वजह से हम लोग रह रहे हैं यहाँ पर। ऐसा आप लोग लोन भी, कई लोगों पर लोन भी होगा, घरों को लेकर लोन लेकर आपने बनाया होगा, ऐसा लगता नहीं अखरता होगा, फंस गए यहाँ लेके मकान? जी लगता है। और 18 घंटे लाइट नहीं रह रही है सर। हम लोग अंधेरे में कैसे रहेंगे आप बताइए। 18 घंटे पानी बंद, बोरिंग बंद, सब बंद। उसके बाद भी हम बड़ी मुश्किल से रात काटी है, दिन काटा है हमने। विधायक नहीं आते क्या? एक बार विधायक आए?
ना विधायक आ रहे हैं ना मतलब ये पार्षद आ रहे हैं। पार्षद और विधायक का कहना है कि मतलब यहाँ पे कोई वोटिंग ही नहीं है तो हम वहाँ जाके करेंगे क्या, ऐसा मतलब जो है। इतना मतलब चिंतनीय विषय है, अगर पार्षद विधायक जनप्रतिनिधि ही कहने लगे कि वोटिंग नहीं है इसलिए यहाँ पर आना नहीं है। अभी लगातार हम लोगों ने मीटिंग की थी, अभी क्या स्थिति बन रही, काफी आक्रोशित है लोग। मीटिंग के बाद कोई स्थिति नहीं सुधरी है, लाइट उसी तरीके से कट हो रही है। लाइट ड्रेनेज पे बात हुई थी, ड्रेनेज की कोई बात नहीं हो रही है, व्यवस्थाएं वही हैं, व्यवस्थाएं और बद से बदतर हो गई हैं। तो कुछ आंदोलन प्रदर्शन करने वाले? प्रदर्शन हम लोग अभी आरडीए और रिपोर्ट किए हुए थे, सारे यहाँ के रहवासी गए हुए थे, वहाँ पे भी 10 दिन का टाइम लिया गया है, लेकिन मुझे लगता है 7-8 दिन हो गए। 7-8 दिन तक अभी तक कुछ ऐसी व्यवस्थाएं नहीं दिखी है हम लोगों को। देखिए भारी बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी लोग निकल कर अपनी समस्याएं बता रहे हैं। मीडिया यहाँ पर पहुँच रहा है, लेकिन आरडीए के अधिकारी 15 दिनों से उनके कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। महीनों से लोग समस्या झेल रहे हैं, तो लगातार अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। IBC 24 लगातार इस पर पड़ताल दिखा रहा है। आगे आपको लेके चलेंगे कमल विहार के दूसरे हिस्से, और जो लोग शिकायत कर रहे हैं उससे रूबरू भी आपको कराएंगे। लोगों से बात करने के बाद हमारी टीम कौशल्या विहार का जायजा लेने निकली। आरडीए का दावा था यहाँ उन्नत अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम होगा, लेकिन मॉनसून के साथ ही सीवरेज सिस्टम ओवरफ्लो करता दिखा। सड़कें मानो नाले में तब्दील हो गई, गंदगी बाहर सड़क और कॉलोनी के भीतर बहती दिखी। ऐसे में लोगों का यहाँ सांस लेना दूभर है। ये तो बहुत बुरा हाल है, आप लोग कैसे चलाते हैं? यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। ड्रेनेज सिस्टम इतना बेकार है, इतना बकवास है कि हमारे सामने जो बस्ती एरिया है वो लोग ज़्यादा खुश हैं। हम लोग दरवाजे खोल के खड़े नहीं रह पाते घर के बाहर, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, मतलब दरवाजे के सामने तक पूरा नाले का पानी बह रहा है। इस टाइप की सिचुएशन हो जाती है यहाँ पे। कौशल्या विहार में किस कदर जल भराव होता है उसका नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। देखिए मुख्य सड़क है ये सेक्टर 8 है जाने की, और आप देखिए कि मुख्य सड़क पे किस कदर पानी भरा हुआ है। कार चालक तो फिर भी निकाल ले रहे हैं, लेकिन इससे जो बाइक है, दोपहिया चालक या साइकिल वाले जो हैं, सोचिए उनको कितनी ज़्यादा परेशानी होगी गुजरने पे। तो कार का आधा चक्का तक डूब जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जिन किनारों पर ये कार चल रही है, आपको बता दें यहाँ पर 12-12, 15 फीट गहरे खुले मेन होल हैं, जिस पे कभी भी कोई गिरे तो दुर्घटना हो सकती है। वो मेन होल भी हम आपको दिखाएंगे। 1600 एकड़ के प्रोजेक्ट में बच्चों के लिए खेलने के लिए गार्डन और खेल के मैदान तक नहीं। आरडीए ने यहाँ जो 200 गार्डन बनाने का दावा किया, वहाँ फिलहाल मिट्टी के ढेर, जंगली झाड़ियों के अलावा कुछ नहीं। एक नजर में से देखकर लगता है कि किसी खेत के चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनाकर छोड़ दिए। सेक्टर 4 में आरडीए ने 1500 फ्लैट्स बनाए हैं, जिसपे लगभग 1000 परिवार रहते हैं। उस परिवार के लिए जो गार्डन के लिए जगह है, देखिए आप, 1 साल बाद भी इसकी क्या स्थिति है। बीच में अधूरा निर्माण पड़ा है, कीचड़ भरा हुआ है, कंस्ट्रक्शन का सामान रखा हुआ है। आप देखेंगे तो ये गार्डन मिला है 1500 परिवारों को। आप सोचिए ऐसे में बच्चे खेलेंगे कहाँ, बुजुर्ग टहलेंगे कहाँ, क्योंकि जो टहलने का कॉलोनी का बाकी हिस्सा है वहाँ मलबा, गाद और सीवरेज की जो गंदगी है वो पसरी हुई है। अब बाहर के गार्डन आपको दिखाते हैं कि 200 गार्डन में किस कदर चोरी हुई है, और 1 किलो लोहा भी वहां पर बचा नहीं है। कौशल्या विहार में गार्डन फेसिंग घर के नाम पर लोगों से 10% एक्स्ट्रा पैसा लिया गया है। बदले में क्या दिया गया है आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो बाउंड्री नुमा आपको जो कॉलम दिख रहे हैं, ये एक समय में गार्डन बनाया गया था। अंदर आप देखेंगे सिर्फ मिट्टी और बोल्डर पड़े हुए हैं। ये तमाम जो कॉलम है इसके बीच में लोहे की जालियां लगी थी, सुंदर डिजाइनर गेट लगा था लोहे का। लेकिन आप देखेंगे कि कमल विहार में 200 गार्डन है मकानों के सामने में, कॉलोनी के बीच पे, लेकिन सभी 200 गार्डन की जालियां, गेट, जितना भी डेकोरेटिव सामान है सब कुछ चोरी हो चुका है। तो कीमत पे 10% एक्स्ट्रा पैसा दे के गार्डन के नाम पर कौशल्या विहार के लोगों को क्या मिला है, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। और ये कितने रकम की चोरी है इसका भी अंदाजा शायद आप लगा पाएंगे। आरडीए ने कौशल्या विहार में सैकड़ों फ्लैट वाली कई कॉलोनीज डेवलप की, लेकिन यहाँ जितने मकान नहीं उससे ज्यादा समस्याएं हैं। ग्राउंड फ्लोर पर सीवरेज का पानी भरता है, लिफ्ट अक्सर बंद पड़ जाती है, पीने का पानी है नहीं, सुरक्षा और सफाई की व्यवस्था नहीं। लोग बताते हैं अधिकारियों ने पेनल्टी के साथ पैसा लिया, लेकिन शिकायतों पर कान बंद करके बैठ जाते हैं। कौशल्या विहार सेक्टर 4 में आरडीए ने 1500 फ्लैट्स बनाए हैं। यहाँ पहुंचे हैं क्योंकि काफ़ी समस्या यहाँ पर है। एक आदमी घर लेता है तो काफ़ी सपने रहते हैं, सपनों का आशियाना रहता है, मूलभूत सुविधा सारी बातें होती है। आप लोगों को क्या मिला है आरडीए?
आरडीए से सिर्फ झूठा आश्वासन और ये बातें हो रही हैं कि हम अब कुछ नहीं कर सकते। कैसे? यहाँ बिजली की प्रॉपर सप्लाई नहीं है, बिजली बंद तो पानी नहीं आएगा, पानी बंद इधर लिफ्ट नहीं चलेगा, 8-8 माले का फ्लोर है। महिलाओं से भी बात करते हैं, पानी की क्या व्यवस्था है? लाइट गई तो पानी गया। तो लाइट कितने बढ़ जाती है? लाइट अगर गई, अगर बाई चांस लाइट गई, अभी 1 बजे गई तो गई, उसके बाद अभी आएगी वो 8 घंटे 12 घंटे, जब मतलब वो क्या मॉइस्चराइजर आ जाता है, मॉइस्चर ले लेता है इनका जो भी मशीन यहाँ पर सेटअप में है, और मॉइस्चर लेने के बाद अब वो जब ड्राई होगा तब लाइट आएगी। ये लिफ्ट में मतलब पावर बैकअप नहीं है तो लिफ्ट में फंसते भी होंगे लोग। हाँ, बहुत फंसते हैं। और बच्चे लोग का हालत ऐसा है कि बच्चे से, हम तो 7th फ्लोर में रहते हैं, वो लोग सीढ़ी से जाते हैं, लोग लिफ्ट में जाते नहीं, जबरदस्ती लेके आना पड़ता है, फिर भी रोते गाते कि हमको लिफ्ट में नहीं जाना। वो लोग ऐसा देखे, इतने बार केस हो चुका है कि फंसे हुए इतना डर रहे हैं बच्चे की लिफ्ट में जाते ही नहीं। दिक्कत तो ये हो गई है। ये मेंटेनेंस के नाम से आप लोग से कितना पैसा लिया गया था और क्या कर रहे हैं? हर फ्लैट वाले से 86,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का लिया गया है और 1 साल से कोई सुविधा नहीं दिया गया है। उनके मूलभूत सुविधा के लिए परेशान है। हम लोग 3 से 4 बार हम लोग ने आवेदन दे चुके हैं तो उनके सिर पे जूं नहीं रेंग रही है। हमारे पन्ने को एक कूड़ेदान में दे गया है। मतलब उनके पास कोई मतलब ही नहीं है। आप कुछ भी कर लो, चाहे मीडिया 1500 परिवार है और 1500 परिवार गंदगी में रह रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं की पूरी कमी है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी कर लो, मीडिया के बारे में कुछ भी बोल दो, लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। कौशल्या विहार की सबसे बड़ी समस्या शाम ढलते ही पसर जाने वाला अंधेरा और असुरक्षा का भाव है। सूरज ढलने के साथ पूरा इलाका अंधेरे के आगोश में होता है। असामाजिक तत्व एक्टिव हो जाते हैं। सड़कों पर इतना घुप अंधेरा होता है कि बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग बाहर टहलने और निकलने की तो सोच ही नहीं सकते। चोरी, चेन और मोबाइल स्नैचिंग यहाँ आम घटनाएं हैं। इलेक्ट्रिसिटी सारे सेक्टर 14 सेक्टर 13 सेक्टर हैं, आरडीए बिल्कुल ध्यान नहीं देता। पूरे इलेक्ट्रिसिटी जो स्ट्रीट लाइन है वो सारे गोल हैं, पूरे बंद रहते हैं। रात के बिल्कुल आओगे तो घुप अंधेरा रहता है। अगर आप रात के 9 बजे के बाद वॉक करने कहीं जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो आपको लूटने के चांसेस हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो सकती है। बिजली का प्रॉब्लम है क्या, इतनी फ्रिक्वेंटली ट्रिपिंग हो रही है कि जो हमारे घर के इक्विपमेंट वगैरह हैं, जैसे हमारा एक कंप्यूटर उड़ गया, एक एलईडी टीवी उड़ गई, इस तरह करके हमारा बहुत सामान इस तरह डैमेज हो गया क्योंकि इतना जल्दी फ्रीक्वेंट हो रहा है। बाकी बाहर आप बिना स्टिक के निकल नहीं सकते। स्ट्रीट कैटल और स्ट्रीट डॉग आपको मतलब चलने नहीं देंगे। तो स्ट्रीट लाइट बिल्कुल नहीं है। अभी बारिश के टाइम में जो असामाजिक तत्व हैं वो आकर के वहाँ बैठते हैं। हम अपने बच्चों को लेके बाहर नहीं निकल सकते, शाम को 7 बजे के बाद से नहीं निकल सकते हैं क्योंकि वो लोग वहाँ पे दारू पीते हैं, बोतलें पड़ी रहती हैं और चैन स्नैचिंग के केसेस 2-3 फैमिलीज़ के साथ हो चुकी हैं। ऐसे मौत के गड्ढे हैं। अगर आपका आना जाना कमल विहार की इन चौड़ी सड़कों से होता है तो भूलवश भी इनकी चौड़ाई पर मत जाइएगा क्योंकि कभी भी सड़कें आपको लील सकती हैं। सुनकर आपको अचरज हो रहा होगा, लेकिन यही है इन सड़कों का कड़वा सच। कमल विहार की मुख्य सड़कों समेत सेक्टर के अंदर जाने वाली इन सड़कों पर सैकड़ों गड्ढे हैं जिनमें आप अपने दोपहिया समेत कभी भी समा सकते हैं। बहुत ज्यादा खुले हुए हैं मेन होल और कभी भी कोई हादसा हो सकता है। कोई बच्चा गिर जाए तो निकल भी नहीं पाएगा, इतने गहरे गहरे हैं। यहाँ पे सारे मेन होल जो ड्रेनेज के हैं वो ओपन है। अगर उसमें कोई भी बुजुर्ग आदमी हो, बच्चे खेलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, साइकिल चलाते रहते हैं, है ना, और लोग वॉक करते हैं, उसमें अगर कोई घुस जाएगा तो सीधा उसका हाथ पैर टूटेगा और बड़ी दुर्घटना। तो डूब जाएगा तो निकलेगा ही नहीं। मतलब गंभीर टाइप किसी भी टाइप की दुर्घटनाएं हो सकती है। कौशल्या विहार के जब सेक्टर्स में आप एंट्री करेंगे तो हर मोड़ पे 90 डिग्री पे सड़क किनारे आपको कई ऐसे सैकड़ों खुले हुए मेन होल दिखेंगे। देखने में शायद आपको ये छोटा गड्ढा लगे, लेकिन आप ये बांस की लंबाई आपको दिखाते हैं। उसके बाद आप देखिए कि गहरा कितना है गड्ढा, पूरा पानी से भरा हुआ है देखिए, और ये बांस पूरा का पूरा इस पे लगभग पूरा बांस समा जा रहा है। तो सोचिए कोई बच्चा तो क्या, कोई बुजुर्ग या बड़ा भी गिरेगा तो उसका डूबकर मौत होना निश्चित है क्योंकि अंदर कचरा दलदल भरा हुआ है। एक बार फिर से हम आपको ये बांस निकाल के बताते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा लगभग 12 फुट लंबा बांस डूब गया था। तो सोचिए अगर इस पे आम आदमी कोई गिरेगा, कोई मवेशी, कोई बच्चा गिरेगा तो उसका पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि अधिकारी यहाँ पर रहते नहीं हैं, शायद वो इसी कारण इस समस्या को समझते नहीं है और कमल विहार, कौशल्या विहार में ऐसे हजारों गड्ढे किसी न किसी के गिरने का इंतजार कर रहे हैं।
कौशल्या विहार में इन तमाम समस्याओं के बारे में जब हमने जिम्मेदारों से पूछा तो क्या जवाब है उनका, आप भी सुनिए। देखिए, ये थोड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोसेस है। टेक्निकल फॉल्ट के कारण हम लोगों ने अभी इंसुलेटर भी लगाया था, लेकिन फिर भी लगातार बारिश हो रही है और सीएसईबी का भी पावर सप्लाई बंद हो जा रहा है, जिसके कारण हमको थोड़ा फॉल्ट खोजने में प्रॉब्लम हो रही है। अभी हमारी और सीएसईबी की टीम संयुक्त रूप से इसके लिए काम कर रही है ताकि हम जल्द से जल्द इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकाल सकें। फील्ड पे जो प्रॉब्लम है, हम लगातार जब भी बारिश खुल रही है हम उसको रेक्टिफाई कर करके, मतलब पिछले 12 घंटे से हम खुद उसमें लगे हुए हैं। हर समस्या का हम भी चाहते हैं कि जनता को निराकरण मिले। आपने ये बात मेरे संज्ञान में लाई है, निश्चित रूप से संबंधित अधिकारियों से बातचीत करूंगा और उन्हें सुविधा मिले इसके लिए चिंता करूंगा। भाजपा ने जो कमल विहार बनाया था, कांग्रेस ने उसका नाम बदलकर कौशल्या विहार कर दिया है। एक बार फिर से प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा ने नारा दिया था, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। अब देखते हैं कि कौशल्या विहार के लोगों की किस्मत बदलती है नहीं, क्योंकि आरडीए तो इस पर पूरी तरह से विफल नजर आ रहा है। बिना प्रदेश सरकार के हस्तक्षेप के कौशल्या विहार की हालत सुधरना मुश्किल लग रही है। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।